तो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एपिसोड, ओके, एंड न्यू कॉन्सेप्ट। तो आज हम क्या सीखेंगे बताते हैं। आज हम रोलिंग व्हील, अगर कोई व्हील रोल कर रहा है किसी सरफेस पर, जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का जो टायर है ना, रिम सहित, वो जैसे रोल करता हुआ ज़मीन पर चलता है ना, इसी से हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो ज़रा उधर फिगर बनाते हैं। ठीक से सर्किल नहीं बना है, चलो कोई बात नहीं। ये है हमारा व्हील, ये उसका रिम है, ठीक है। और ये अभी मान लो किसी सरफेस पे है और रोड मान लो, ऐसा समझ लो कि ये रोड है, हम साइकिल चला रहे थे। इस साइकिल का एक टायर है आगे वाला पहिया, व्हील। और ये जो व्हील है ना, यहाँ आपने देखा होगा कि साइकिल में अगर देखा हो तो यहाँ पर एक एक्सेल लगा होता है जिसमें बियरिंग होती हैं। तो ये व्हील रोटेट करता है इस एक्सेल के अबाउट, यानी ये व्हील जो है वो ऐसे से घूमता है और उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ऐसे है ना, इस एक्सिस के अराउंड वो व्हील घूमता है। ये मान लो ऐसे घूमता हुआ जा रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक। मान लो इस पर ये कोई एक पॉइंट था अभी m, जब मोशन शुरू हुआ और धीरे धीरे जब ये व्हील घूमता गया तो ये जो पॉइंट है ये घूमते ऐसे रोल करते मान लो यहाँ पे आ गया। ये व्हील यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है। और जो ये M पॉइंट था अब वो यहाँ ज़मीन पर टच करने लगा। मीन्स हमारे व्हील ने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। और इस दौरान वो कितना डिस्टेंस चला, पूरा इतना, मतलब यहाँ से लगा के यहाँ तक, जब तक ये घूमता हुआ ये M पॉइंट यहाँ तक नहीं आ गया। तो डिस्टेंस टोटल जो ट्रेवल हुई है वो यहाँ से लगा के यहाँ तक की जो पेरी फेरी है उतनी ट्रेवल हुई है। मान लो ये टोटल पेरी फेरी कितनी है, S है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस जो ट्रेवल हुई है वो S होगी यहाँ से यहाँ तक। और मान लो पूरे ट्रेवल के दौरान टाइम हमारा लगा T। तो ये व्हील मोशन करता हुआ यहाँ पर आ गया, क्लियर। यूनिफॉर्म अभी वेलोसिटी ले रहे हैं, तो कुछ ऐसा हुआ, समझ में आ गया। देखो ये पूरा व्हील आप देखिए यहाँ से उठ के यहाँ तक आया, मतलब ये भी जो पॉइंट था, यहाँ वाला भी जो पॉइंट था, अगर उसको आप ध्यान से देखो तो वो यहाँ पर प्रोजेक्ट हुआ है। दोनों के बीच की डिस्टेंस AC रहेगी। अगर ये R है, हाँ, तो भी देखिए ये पॉइंट, यहाँ पे आप ये पॉइंट देखिए और ये पॉइंट देखिए, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस अभी भी S रहेगी, क्योंकि ये है S माइनस R और ये प्लस R फिर से कैंसिल। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट भी AC डिस्टेंस पर है। मतलब अगर आप ध्यान से केवल पिक्चर देखें, यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस S है, यहाँ से यहाँ तक भी करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस AC है। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा व्हील आप प्रोजेक्ट करके देख सकते हैं कि पूरा का पूरा व्हील S डिस्टेंस तक ट्रैवल किया है। चाहे उसका सेंटर हो, ये सेंटर है, करस्पॉन्डिंग पूरा व्हील S डिस्टेंस तक मूव कर गया है। अब ये जो सेंटर है इसको थोड़ा नाम देते हैं C, मतलब सेंटर ऑफ द व्हील। और
इसकी अगर वेलोसिटी मान लो VCM सेंटर ऑफ मास, हाँ, ये जो व्हील का सेंटर ऑफ मास है, अगर इसकी वेलोसिटी VCM है तो आप समझ रहे हैं कि VCM यानी वेलोसिटी कितनी आएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट S बाई टाइम टेकन T। सिमिलरली ये पूरा व्हील ही ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ से यहाँ तक, है ना। अभी रोटेशन की ओर नहीं देख रहे हैं, अभी सिर्फ हम ट्रांसलेशन देख रहे हैं कि व्हील ट्रांसफ़र हुआ है, यानी व्हील ने, पूरे व्हील ने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर की है। तो व्हील का हर पार्टिकल इस स्पीड से ट्रांसलेटरी मोशन किया है, फिर चाहे वो ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे, मतलब पूरा का पूरा व्हील ऐसे आप देखिए कि यहाँ से यहाँ तक T टाइम में मोशन कर गया। यानी हर पार्टिकल आप VCM यानी जितना ये सेंटर की वेलोसिटी है वही हर पार्टिकल की है। अभी आप रोटेशन की ओर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ ये देखिए कि व्हील यहाँ से यहाँ तक मूव किया पूरा व्हील, तो VCM आएगा ये। आप देखिए ज़रा, ये डिस्टेंस S जो उसने कवर की है एक्चुअली वो कितनी देखते हैं, तो इसको यहाँ से मिलाओ और इसको यहाँ से मिलाओ, यानी इतना डिस्टेंस कवर किया है। मान लो इस दौरान व्हील ने टोटल थीटा एंगल घूमा, टोटल थीटा एंगल वो व्हील टोटल रोटेट किया। अब आते हैं रोटेशनल मोशन की ओर। तो व्हील ने इस दौरान टोटल थीटा एंगल अपने आप को रोटेट किया, किसके अबाउट, इट्स, ये जो सेंटर ऑफ मास है इससे जाने वाली एक्सिस के अबाउट, मतलब व्हील जो है वो इस सेंटर ऑफ मास के अराउंड रोटेट कर रहा है, करेक्ट। तो ये जो थीटा आया एंगल ऑफ रोटेशन, तो इसकी मदद से हम ये आर्क निकाल सकते हैं, आर्क इक्वल टू रेडियस इंटू कितना आपका एंगल रोटेट हुआ, तो वो एंगल डिवाइडेड बाई T। आर एंगल ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई टाइम मीन्स पर यूनिट टाइम कितना एंगल रोटेट हुआ, वो क्या होती है, वो होती है एंगुलर वेलोसिटी मीन्स R ओमेगा। तो अगर कोई व्हील एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज एंगल ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम रेडियन पर सेकेंड, अगर आप सेकेंड में ले रहे हैं तो मतलब 1 सेकेंड में कितना एंगल ट्रेवल किया, मिनट में ले रहे हैं तो 1 मिनट में कितना एंगल ट्रेवल किया। तो एंगल इज एंगुलर वेलोसिटी इज एंगल ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, तो वही हमने R ओमेगा। तो अगर कोई व्हील, आप समझ रहे हैं, अगर कोई व्हील ऐसे रोटेट करता हुआ जा रहा है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी ओमेगा से, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी, या कह लो कि उसकी जो हर जो पूरा जो व्हील ही कह लो, पूरा व्हील किस मोशन से लीनियर मूव करेगा, R ओमेगा। रोटेट करने के साथ साथ ये व्हील ऐसे मोशन भी तो कर रहा है, यहाँ पहले था अब वहाँ पहुँच गया है, यानी वो ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। तो रोलिंग में इसका मतलब है कि 2 टाइप की हमको रोलिंग मतलब जब व्हील कोई हमारा रोल कर रहा है, व्हील जब रोलिंग हो रही है तो वहाँ हमको 2 टाइप की मोशन मिली। एक तो है कि पूरा व्हील ही वहाँ से वहाँ तक गया, भाई हम साइकिल से डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं ना, साइकिल से आप क्या करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, यानी आपका पूरा व्हील एक लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो एक तो हुआ आपका ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब लीनियर मोशन, और प्लस दूसरी कौन सी मोशन पिक्चर में आई, अपनी एक्सिस पर घूमना,
ये देखो ये साथ में ये अपनी एक्सिस पर भी घूम रहा है, यानी प्लस प्लस रोटेशनल मोशन अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। या सेंटर कह लो सीधा सीधा। तो दो टाइप की हमको मोशन का कम्बिनेशन मिला। रोलिंग हो रहा है तो वहाँ पर एक ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, यानी पूरा पहिया भाग रहा है यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा अपनी एक्सिस पर वो रोटेट भी कर रहा है। तो दो टाइप की हमको मोशन मिलती है। ठीक है, अब जरा अगर उतना समझ में आ गया हो तो हम यहाँ पर पहले सेंटर ऑफ मास या व्हील की ट्रांसलेटरी स्पीड है उसको यहाँ पर ऐसे पहले लिख देते हैं आर ओमेगा, वेयर ओमेगा इज व्हील की एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। इसको यहाँ लिख देते हैं पहले। ये हमको एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग मिली है। अब देखिए ओके, देखिए अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं, क्योंकि हमारा वो वाला चीज़ समझ में आ गई है। इस एस को भी मिटा देते हैं थोड़ा, इसलिए कि थोड़ा साफ दिखे। ओके, हाँ ठीक। देखो देखो देखो, जब अब सिर्फ इससे अब सिर्फ आप रोटेशनल मोशन पर ध्यान दीजिए, केवल रोटेशनल मोशन। देखो जब ये रोटेट कर रहा है ये, तो उसकी किसी भी इस रिम पर कोई भी पार्टिकल किस वेलोसिटी से घूमेगा। हम जानते हैं स्पीड आर ओमेगा। फार्मूला होता है कि अगर आप मतलब ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो ये सरकमफेरेंस पर कोई भी पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी इतनी होती है आर ओमेगा। ठीक है, अब ज़रा देखो इस पॉइंट को देखो, यहाँ पर अब आप ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हो, आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो हैं, सामने से देख रहे हो, हम सामने से ऐसे देख रहे हैं। देखो ये पॉइंट ले लो और ये पॉइंट ले लो, इसका नाम धर दो ए और इसका नाम धर दो बी। ये भी रोटेशन मोशन के कारण ये जो पॉइंट है यहाँ पर टॉप पर, ये केवल रोटेशन मोशन है, ट्रांसलेटरी अभी दिमाग में नहीं है, अभी सिर्फ रोटेशन मोशन है। तो ये घूम भी तो रहा है ना अपने इस सेंटर ऑफ मास के अराउंड, ऐसे ऐसे ये घूम रहा है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी पॉइंट ए की वो होगी आर ओमेगा, लेकिन देखने पर हमको वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होती है। तो ये पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। अगर आप इधर आई कैप डायरेक्शन ले लो, इधर जे कैप डायरेक्शन ले लो, तो ज़रा देखो तो ये आर ओमेगा आई कैप। अब ज़रा नीचे वाले पॉइंट को देखो, तो जब ये व्हील ऐसे जाएगा तो यहाँ जो पॉइंट होगा उसकी वेलोसिटी भी आर ओमेगा होगी, लेकिन वो वेलोसिटी उस ओर होगी। जब हम ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हैं ना बाहर से, तो हमको दिख रहा है कि अपर पॉइंट पर मोशन इस साइड में हो रहा है व्हील का। व्हील देखो आप, फ्री व्हील घुमाओ तो ऊपर आपको लगेगा कि ये जो टायर है वो उस पर पॉइंट इधर घूम रहा है और नीचे वाला उधर जा रहा है पॉइंट। तो कुछ रोटेशनल मोशन के कारण ए पॉइंट का स्पीड ऐसे होगा और बी पॉइंट का स्पीड ऐसे होगा। और सिंस पूरा व्हील आगे भी बढ़ रहा है, यहाँ से चल के यहाँ भी आ रहा है, तो वो तो हमेशा इसी डायरेक्शन में होगा, चाहे जहाँ पे ले लो।
और रोटेशन के चलते, केवल रोटेशन के चलते, आप मोशन की ओर मत देखो, केवल रोटेशन देखो, तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी वो होगी 0 आई, क्योंकि वो तो यहीं पर है, उसके लिए रेडियस 0 है, तो आर की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो केवल रोटेशन के चलते इसकी कोई लीनियर वेलोसिटी नहीं होगी। तो केवल रोटेशन के चलते सेंटर की वैल्यू आ गई 0 आई, ए पॉइंट की वैल्यू आ गई आर ओमेगा आई, और बी पॉइंट की आ गई लीनियर वेलोसिटी आर ओमेगा माइनस आई। और सिंस पूरा व्हील यहाँ से चल के यहाँ तक आया है मूव करता हुआ, तो पूरे व्हील की जो लीनियर वेलोसिटी है, यानी ट्रांसलेशनरी मोशन के कारण है, ट्रांसलेशनरी मोशन है यानी लीनियर मोशन है, उसके चलते सारे ये, चाहे यही पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो, ये भी वही शुरुआत का, आप यहाँ से देखो तो वो ए ही पॉइंट समझ में आएगा और ये बी, तो सबकी वेलोसिटी ऐसे है। तो ज़रा अब हम हर पार्टिकल की कंबाइंड वेलोसिटी निकालते हैं ड्यू टू दिस मोशन प्लस दिस मोशन, मीन्स लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। देखो तो ए पॉइंट की टोटल वेलोसिटी आ गई आर ओमेगा आई ड्यू टू द रोटेशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास, घूमने के कारण, और वो यानी लीनियर मोशन के कारण। तो ए पॉइंट यानी टॉप पॉइंट की जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी आर ओमेगा आई प्लस आर ओमेगा आई कंबाइंड, मीन्स 2r ओमेगा आई। आई मीन्स डायरेक्शन ओनली। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो 0 आई और प्लस आर ओमेगा आई ड्यू टू द रोटेशन 0 आई लीनियर वेलोसिटी, सिंस वो मूव कर ही नहीं रहा है सेंटर, तो 0 आई, लेकिन ट्रांसलेशनरी मोशन के कारण आर ओमेगा आई, तो टोटल हो गया 0 प्लस आर ओमेगा मीन्स आर ओमेगा आई। और ये है सेंटर, और बॉटम पॉइंट की बी, ये हो गया मान लो बॉटम पॉइंट, तो बॉटम पॉइंट की कितनी आ जाएगी वेलोसिटी, आर ओमेगा माइनस आई और आर ओमेगा प्लस आई मीन्स 0 आई। तो जब हम बाहर से जब देखेंगे इसको, ऐसे ऑब्जर्व करेंगे स्टेशनरी ऑब्जर्वर बन के, ऐसे हम व्हील को सामने से देखेंगे तो हमको लगेगा कि बॉटम रेस्ट में है, बॉटम की वेलोसिटी 0 आई वो रेस्ट में है, सेंटर हमारा आर ओमेगा आई से मतलब मोशन कर रहा है, और जो टॉप है वो हमारा 2r ओमेगा आई, यानी सेंटर से भी डबल वेलोसिटी के साथ, सेंटर से भी डबल वेलोसिटी के साथ ऊपर वाला पॉइंट मोशन में है। तो जब आप जैसे जिस व्हील में तीलियाँ लगी हो ना, तीलियाँ जैसे है ना, तीलियाँ मीन्स जिसमें स्पोक्स लगे होते हैं व्हील में, ऐसे स्पोक्स जानते हैं ना, तीलियाँ, साइकिल में जो तीलियाँ लगी होती हैं, तो जब आप उसको साइकिल किसी चलाते, कोई साइकिल वाले से कहते साइकिल चलाओ मेरे सामने, जब साइकिल चलाएगा तो आप देखोगे कि ऊपर आपको ये तीलियाँ जल्दी नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि ये नीचे वाले से जस्ट डबल स्पीड पर घूम रही होती हैं। तो यहाँ पर आपको ये तीलियाँ बहुत फास्ट मूव करती हुई दिखेंगी, नीचे वाली नहीं, नीचे वाली आपको दिखाई देंगी, ऊपर वाली आपको ब्लर्ड दिखाई देंगी। तो ये कॉन्सेप्ट जो मोशन का है, आप हमेशा ध्यान में रखिए। व्हील रोलिंग का, जिसमें कि ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और उसमें वेलोसिटी कुछ ऐसी आती है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि इसी रोलिंग व्हील जो है, इसी रोलिंग व्हील की काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी मीन्स ट्रांसलेटरी मोशन के चलते और रोटेशनल मोशन के चलते, एक रोलिंग व्हील 2 टाइप की कंबाइंड मोशन को साथ में लिए रहता है, एक ट्रांसलेटरी मोशन, एक रोटेशनल मोशन, तो दोनों को मिलाकर उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम फिर वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और अगर आपको
ये कॉन्सेप्ट्स समझ में आ गई हो, आपको हेल्प मिल रहा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।